नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। ग्राम पंचायत तरवाला में रात्रि चौपाल में खैरतल जिला कलेक्टर ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के दिए निर्देश। खेड़ली कस्बे वासियों को बिजली फॉल्ट से मिलेगी निजात, विद्युत लाइन को अलग अलग फीडरों से जोड़ा जाएगा। सर्किट हाउस अलवर में वन मंत्री शर्मा ने की जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग समस्या लेकर पहुंचे। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में लगी आग से वनस्पति पेड़ जलकर हुए खाक। नीलगाय हत्या कानून का किया विरोध, सांकेतिक रूप से करेंगे धरना प्रदर्शन। रामगढ़ क्षेत्र में दुर्गाष्टमी पर कन्याओं का किया पूजन, सुख समृद्धि की मनोकामनाएं की। बारह अप्रैल को छटंकी वाले हनुमान जी का जन्मोत्सव और भंडारा। यह हनुमान मंदिर है रियासत कालीन। प्रशासन की घोर अनदेखी, करनी माता मंदिर मार्ग पर संकेतकों का अभाव। कालीमोरी फाटक पर अंडरपास बनाने के लिए वन मंत्री से मिले, कहा लेट लतीफी से हो रही है परेशानी। अलावड़ा में करोड़ों खर्च करके भी बरकरार पेयजल समस्या, राइजिंग लाइन में हो रहे हैं अवैध कनेक्शन। और अब खबरें विस्तार से। जुगाड़ी मोबाइल एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में संचालन संजय शेखावटी, मनोज मित्तल, पोरस सिंह, राहुल खंडेलवाल व अन्य वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में हुआ। बैठक में मोबाइल व्यापारियों की समस्याओं व उनके समाधान पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ और यह निर्णय लिया गया कि हर महीने की 30 तारीख को सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे और एकत्र होकर अपनी समस्याएं साझा करेंगे, जिससे संगठन की मजबूती बढ़े और व्यापारी हितों की रक्षा की जा सके। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति का परिवार परमार्थम दिव्यांग एवं जनकल्याण संस्थान के बैनर तले विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारी 6 अप्रैल को प्रातः 11 से 12 बजे मन्नी का बड़ वीपी एंड कंपनी जैन मंदिर के सामने अलवर पर सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। नीलगाय की प्राण रक्षा हेतु राज्य सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा ताकि वन्य प्राणी नीलगाय की हत्या नहीं हो। जिन किसानों की फसल रक्षा के नाम पर यह कानून बनाया गया था, उस कानून के तहत नीलगायों की हत्या करने के लिए पूरे प्रदेश में किसी भी किसान ने नीलगाय की हत्या करने की अनुमति प्राप्त नहीं की है तथा इसकी आड़ में शिकारियों द्वारा नीलगायों की हत्या की जा रही है और उसका मांस व खाल आदि बेचकर अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा है। इसलिए इस कानून को शीघ्र वापस लिया जाना चाहिए। चैत्र मास की प्रथम तिथि से शुरू हुए नवरात्रि का व्रत और दुर्गा माता के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा और व्रत रखने वाले धर्म प्रेमियों में से अनेक धर्म प्रेमियों ने आज दुर्गा अष्टमी पर दुर्गा मां की पूजा अर्चना कर कथा सुन अपने अपने घरों में कन्याओं को बुला उनको देवी स्वरूप मानते हुए उनके चरण धोकर तिलक लगाकर उन्हें खीर, पूरी, हलवा, छोले का भोजन कराकर उपहार भेंट कर सुख समृद्धि और मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद दिया। आज प्रातः से ही कन्याएं नए नए कपड़े और स्कूल ड्रेस में तैयार होकर टोली बना दुर्गाष्टमी पर भोजन करने के लिए अनेक घरों में जाती दिखाई दे रही थी। पंडित हेमंत खेड़ापति ने बताया कि हिंदू धर्म में नव संवत के साथ चैत्र नवरात्र व्रत रखने का विशेष महत्व है। बताया जाता है कि चैत्र नवरात्रों में घट स्थापना कर माता के अलग अलग स्वरूपों की सच्चे मन से 35 दिन पूजा अर्चना करने और एक समय फलाहार या सात्विक भोजन के साथ व्रत रखने से माता उनकी हर मनोकामना पूरी करती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है।
अलवर शहर के अरावली की पहाड़ी पर स्थित छटंकी वाले हनुमान जी मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 12 अप्रैल को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर रियासत काल से ही श्रद्धालुओं के बीच एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बना हुआ है। यहाँ हर साल हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर के पुजारी खेमचंद शर्मा के अनुसार मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति का प्रकट होना एक ऐतिहासिक और धार्मिक घटना है। मंदिर का संबंध नीम करौली बाबा से भी जुड़ा हुआ है, जिनकी कृपा से ये स्थल आस्था का केंद्र बना हुआ है। हनुमान जी की इस प्रतिष्ठित मूर्ति का प्रकट होना विशेष रूप से श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य अनुभव है। हर वर्ष आयोजित होने वाला भंडारा इस बार भी श्रद्धालुओं के लिए खास होगा, जिसमें हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये मंदिर रियासत कालीन से श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है और आज भी यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हनुमान जन्मोत्सव पर इस भव्य आयोजन का एक प्रमुख उद्देश्य लोगों के बीच प्रेम और एकता का संदेश फैलाना है। श्रद्धालु इस मौके पर विशेष रूप से भगवान हनुमान की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। बाबा नीम करौली महाराज यहाँ पर विराजित है और मां जगदम्बा साक्षात है। कब से है यहाँ पर? ये मंदिर कब से है यहाँ पर? प्राचीन मंदिर है, 300-400 साल पुराना मंदिर है, आज के नहीं है, बहुत पुराने मंदिर है, प्राचीन मंदिर। तो हनुमान जी यहाँ पर कैसे मूर्ति लगवाई थी या फिर प्रकट हुए थे, कैसे? नहीं, स्वयं है, खुद जमीन से निकले हुए हैं हनुमान बालाजी महाराज। आगे की आज से करीब बाकी 60 साल पहले इनकी स्थापना हुई थी। छटंकी हनुमान जी के 2 रास्ते हैं, एक अपने सागर के नीचे से पड़ता है, मूसी महाराज जी जय सिंह महाराज की छतरी के पास से। दूसरा रास्ता जो आता है चौकी स्कूल से सीधा चल के बिल्कुल भोलेनाथ का मंदिर आएगा, वहां से ऊपर आपको चढ़ाई करनी है। और फिर भी भाई को किसी को दिक्कत हो तो मैं अपने नंबर बोल रहा हूँ 78 77 91 91 74, इस नंबर पर कॉल करे, मैं किसी न किसी भाई को भेज करके और आपको यहाँ बुलवा लूंगा। मैं खेमचंद शर्मा यहाँ का पुजारी हूँ और 12 तारीख को शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव उत्सव पे बाबा हनुमान जी महाराज का भंडारा है। आप सभी भाई पधारें। 8 बजे सुंदरकांड है, 12 बजे बाबा की प्रसादी है और सभी भाई आके बाबा की प्रसादी ग्रहण करें। जय श्री राम। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन। तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली है और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहाँ पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहाँ मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहाँ मिल रही है और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
तिजारा क्षेत्र के ग्राम ढाकी में शेरावाली माता के मेले का आयोजन हुआ। मेले में दूर दराज के गायक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। मेले में बच्चों ने खेल खिलौने जमकर खरीदे। काफी उत्साह का माहौल भी नजर आया। हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर मन्नतें मांगी। एएलपी बीबी रानी नीट जेईई और एनडीए के शाला परिवार ने मीठे पानी की प्याऊ लगाकर लोगों को पानी पिलाया। एएलपी के निदेशक अमरलाल यादव ने बताया कि इस कार्य की लोगों ने सराहना की। इस कार्य के लिए गांव के लोगों ने बहुत सम्मान दिया। अलवर शहर में प्रसिद्ध करणी माता मंदिर मार्ग पर ढलान और तेज घुमाव वाले रास्ते पर यातायात सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। विशेष रूप से करणी माता मंदिर और बाला किला से आने वाले वाहनों की रफ्तार तेज ढलान के कारण बढ़ जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसी मार्ग पर गुरुवार को तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो चुकी है। मार्ग पर उचित संकेतकों की कमी के चलते वाहन चालक हादसों का शिकार हो सकते हैं। तेज घुमाव और ढलान के कारण वाहन नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। मार्ग पर संकेतक जैसे कि रफ्तार की सीमा और घुमाव का संकेत देने वाले बोर्ड की तत्काल आवश्यकता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि जल्दी ही सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो किसी भी वक्त बड़ा हादसा भी हो सकता है। मार्ग पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को उचित संकेतकों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वाहन चालक सतर्क रहें और हादसों से बच सकें। यदि इस मार्ग पर रफ्तार सीमा और खतरनाक मोड़ों का स्पष्ट संकेतक लगाया जाए तो दुर्घटनाओं की संभावना में कमी लाई जा सकती है। साथ ही वाहन चालकों को ढलान के दौरान गाड़ी की गति धीमी करने की चेतावनी देने वाले साइन बोर्ड्स भी लगाने चाहिए। स्थानीय प्रशासन से इस दिशा में जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अलवर शहर के कालीमोरी फाटक बंद हो जाने पर पूर्व पार्षद नवजोत सिंह भमलोत ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर यूआईटी गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन संबंधित अधिकारी ने आश्वासन देकर लोगों को भेज दिया। फाटक बंद हो जाने से अंडरपास का प्रपोजल रखा गया, जिसको लेकर अंडरपास के लिए स्वीकृति मिलने के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। ऐसे में लक्ष्मी नगर निवासी बलवीर चौधरी, एडवोकेट पवन बेनीवाल, टोनी, सुशील, नरेंद्र तिवारी, लोकेश एवं आसपास कॉलोनी के वासियों ने आकर वन मंत्री संजय शर्मा से मिले। स्थानीय लोगों ने बताया कालीमोरी फाटक बंद हो जाने से काफी परेशानी हो रही है। लोगों को घूमकर पुल से दूसरी तरफ जाना पड़ता है। अंडरपास स्वीकृत होने के बाद भी अभी तक अंडरपास नहीं बनाया जा रहा। बलवीर चौधरी ने बताया कि पिछली सरकार में अंडरपास बनाने के आदेश हो जाने पर निर्माण कार्य नहीं हो पाया। वैसे तो ग्रामीण स्तर पर विभिन्न अंडरपास बना दिए गए, लेकिन अंडरपास अभी तक नहीं बनाया गया। वहीं दूसरी ओर खातेदार खुशीराम ने बताया कि ये जमीन हमारी है। यदि सरकार हमारी जमीन में अंडरपास बनवाना चाहती है तो हमें दूसरी जगह जमीन या इसके बदले में वाजिब मुआवजा दिया जाए, अन्यथा हम अंडरपास नहीं बनने देंगे। समस्या क्या है कि अंडरपास का काम है जो पिछली सरकार में अलॉट हुआ था उसमें नहीं हुआ। इस सरकार में भी अब डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अंडरपास नहीं। भंवर साहब ने 6 फ्लाई और बना दी। एक अंडरपास ये कालीमोरी अंडरपास है। अलवर शहर में अंडरपास नहीं बना है। घाटला, पडीसल, खैरतल, हरसोली इधर अंडरपास बन गया 8-10, इधर 8-10 अंडरपास बन गए। यहाँ नहीं बन रहा शहर। क्या समस्या बताते हैं आप इन लोगों से मिलकर? एक भी अधिकारी नहीं है। मंत्री जी किससे कहें? अंडरपास सुनने के लिए एक भी अधिकारी नहीं, एक्शन नहीं आया। जन सुनवाई, ये जन सुनवाई किस टाइप की है तो हमें पता ही नहीं। कोई अधिकारी नहीं। 23 से काट रहा हूँ साहब, चक्कर 2023 हाँ। और पहले भी 2010, 11, 12 में भी इसमें कार्रवाई की थी कलेक्टर कुंजी लाल जी मीणा के टाइम पे इसमें, जबकि ये पीडब्ल्यूडी ये कहता है कि हमारी निजी संपत्ति है, जबकि सारी बातें उन्होंने पहले ही क्लियर कर दी कलेक्टर साहब ने। ये है सर, ये हमारी निजी संपत्ति है, इसको हमने हल्का ब्याज से बिका, इसको थोड़ा बहुत इधर उधर खिसका लो। रास्ते हम पब्लिक के लिए कोई रुकावट नहीं डालते, पब्लिक एमिटीज के लिए। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये, हमने कलेक्टर साहब को भी ये लिखा था कि हमें इस विषय में डेवलपमेंट भूमि दी जाए किसी डेवलपमेंट कॉलोनी में। अंडरपास के लिए ली थी आपकी जमीन? हाँ सर, और ना इन्होंने ये देखा कि ये इनकी प्राइवेट भूमि, इन्होंने प्रस्ताव बना लिया वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे ही। अंडरपास तो बना नहीं, आपकी जमीन क्या कब्जे में ले ली ने? क्या है सर, मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा सा। ये हमारे भाई एक्चुअली क्या है कि इन लोगों ने जब इसको प्रपोजल किया था तो इन्हें पता ही नहीं था कि ये भूमि प्राइवेट है या निजी संपत्ति है किसी की, या ये अपनी समझ के इन्होंने प्रपोजल किया। उसके बाद में जब यहाँ हमें पता लगा कि भाई यहाँ अंडरपास निकल रहा है तो हमने संपर्क किया। मैंने कहा हमारे तो ये निजी संपत्ति है, आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो? कि नहीं, ये तो निजी संपत्ति नहीं है। तो इसके पूरे जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे निकल लिए। सारे रिकॉर्ड के अनुसार ये जमीन हमारी है। अब इनका क्या है, अपनी तानाशाही से कलेक्टर साहब इसको जबरदस्ती कह रहे हैं कि इसको खातेदारी को निरस्त करो।
और प्रपोजल करो। खातेदारी में आपके नाम बोलती है? खातेदारी हमारे नाम बोलती है, शायद होगी, अभी आपकी जो ने अंदर दिया है। किसके नाम है? ये है विजय सिंह मीणा, आपके परिवार में? हाँ, ये मेरे बड़े भाई इन्हीं के नाम। तो हम ये चाहते हैं कि प्रपोजल इन्होंने यहाँ किया है, या तो इसको यहाँ से हटाओ, और यही चाहते हो तो हमें हमारा पैसा मिले या हमें हमारी जमीन मिले, कुछ भी दो, अन्यथा नहीं तो यहाँ तानाशाही से काम नहीं करने देंगे। ये चाहे कितने भी बड़ी, अब डबल इंजन इनकी सरकार है, ताकत इनकी है, लेकिन कोर्ट की ताकत तो अपनी जनता की है। हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। जमीन है जो आपकी? वो 39 एकड़ जमीन है, 39 जिसका डिमार्केशन हमने अभी करवाया था थोड़े दिन, और कुंजीलाल जी के टाइम पे भी इसका हुआ है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रखे हुए हैं, कहीं कागजों में कोई फॉल्ट नहीं है किसी भी तरीके की। डिमार्केशन हमारा कर हो चुका है, डिमार्केशन अब हमने पत्थरगढ़ी के लिए आदेश के लिए लगा रखी है फाइल, सेटलमेंट से हमारा डिमार्केशन हो चुका है। 39 एकड़ जमीन हमारी कंप्लीट है। वर्तमान में जो पीडब्ल्यू ने रोड काट रखा है, वो रोड भी हमारी खातेदारी जमीन से है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने क्या ये आपका खाता संख्या, खसरा संख्या देखा नहीं? कैसे कर? नहीं, वो उन्होंने देखा ही नहीं, जब तो ऐसा हुआ है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार द्वारा जल योजना में करोड़ों रुपए खर्च करने और पुरानी योजना सहित 7 बोरिंग होने के बावजूद भी अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। कस्बा अलावड़ा में जलदाय विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए समय समय पर करोड़ों रुपए खर्च कर पानी की टंकी से 3 बोरिंगों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही थी, जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने और लापरवाही के चलते अनेक उपभोक्ताओं ने वर्षों से राइजिंग लाइन सहित जगह जगह अवैध कनेक्शन कर रखे हैं। आधे उपभोक्ता बिल भी नहीं भर रहे, जिससे विभाग को प्रतिमाह लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं बिल जमा कराने वाले अंतिम छोर के उपभोक्ताओं के घरों तक पेयजल सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। 1.5 वर्ष पूर्व कस्बे में केंद्र सरकार की जनता जल योजना हर घर जल हर घर नल योजना के अंतर्गत ठेकेदार के माध्यम से 4 नए बोरिंग पानी की टंकी बनवाई गई। साथ ही जिस मोहल्ले में पाइपलाइन नहीं है, 2 माह पूर्व वहां भी नई पाइपलाइन डलवाई गई है। उसमें से शिव मंदिर से बाजार की ओर डाली गई नई पाइपलाइन में ठेकेदार द्वारा अनेक घरों में अलग अलग सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतिलिपि लेकर 2-2, 3-3 कनेक्शन कर दिए गए हैं, जिससे अन्य उपभोक्ताओं में भी अतिरिक्त कनेक्शन कराने की होड़ मच गई। इस कारण विभाग ने उस लाइन को 2 माह बीत जाने के बाद भी चालू नहीं किया और न ही लाइन को बंद करवा सड़क की मरम्मत कराई गई है, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पेयजल सप्लाई के लिए विभाग का केवल एक ही कर्मचारी लगा हुआ है, उसके लिए भी 24 घंटे ड्यूटी देना संभव नहीं।
एक अन्य कर्मचारी जो कि कुछ माह पूर्व सेवानिवृत्त हो चुका है, जिसके चलते कस्बे को आज पूर्व की भांति 8 जोन बांट रखा है और 7 बोरिंग चालू हालत में होने के बावजूद भी कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन पुराने 3 बोरिंगों से 1-1 घंटे 2 जोन में पेयजल सप्लाई दी जाती है। केवल पुराने 3 बोरिंगों से पुरानी टंकी के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जबकि हर घर नल हर घर जल योजना में नए लगे बोरिंगों को 1 वर्ष से अधिक बिना आपूर्ति किए ही समय बीत चुका है, जिससे प्रत्येक मोहल्ले के अंतिम छोर तक पानी ही नहीं पहुंच पा रहा। इसी कारण प्रजापत मोहल्ले में 7 दिनों से आपूर्ति नहीं हो पा रही। जनता जल योजना में ठेकेदार की गारंटी अवधि भी बिना आपूर्ति किए निकली जा रही है। ऐसा लगता है कि संभवतः बिना बोरिंग चलाए ऐसे ही गारंटी अवधि पूरी हो जाएगी। सहायक अभियंता सियाराम गुजर ने बताया कि कस्बे में केवल 1 कर्मचारी है, ज्यादा कर्मचारी लगाना सरकार का काम है, हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। बाकी ठेकेदार से बोलकर बंद बोरिंगों को और नई टंकी से सप्लाई को चालू करवा दिया जाएगा, जिससे सभी को पेयजल आपूर्ति हो सके। लोगों ने नई पाइपलाइन से 2-2, 3-3 कनेक्शन करवा लिए, जो कि गलत है, इसलिए उस लाइन को नहीं जोड़ा गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व किशनगढ़वास विधायक दीपचंद खैरिया की अभिशंसा पर भूपेश लहकरा को पुनः भोकरकोट कासिम का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं भूपेश लहकरा कांग्रेस पार्टी खेल विभाग के प्रदेश सचिव पद पर कार्यरत हैं। लहकरा अपने क्षेत्र में सक्रिय होने के साथ ही युवाओं में अपनी अलग पहचान बना रखी है। हरसौली कस्बे सहित आसपास गांवों में इन दिनों गेहूं की कटाई का कार्य जोरों से चल रहा है, लेकिन किसानों को गेहूं कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान भीम सिंह चौधरी, गीलाराम जाट, निहाल सिंह, मुकेश चौधरी, नीरज चौधरी, भोम सिंह आदि ने बताया कि गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी है। कल बिगड़े हुए मौसम ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी। इन दिनों मजदूर की दिहाड़ी 600 से 800 रुपए चल रही है, लेकिन कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण किसान अपने गेहूं मशीनों से कटवाने को मजबूर हैं। वहीं किसानों ने बताया कि मजदूर नहीं मिलने के कारण दिन पे दिन गेहूं के रकबे में कमी आ रही है। किसानों ने मजदूर नहीं मिलने के पीछे सबसे बड़ी वजह फ्री में मिलने वाले अनाज को बताया। किसानों का कहना है कि फ्री में मिलने वाले अनाज से मजदूरों को तो फायदा हो रहा है, मगर किसानों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं अधिकांश मजदूर मजदूरी का कार्य छोड़ कंपनियों में काम को जाने के कारण भी मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे किसानों को गेहूं कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे। मालाखेड़ा पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सालुखी गौरव रविंद्र ने औचक निरीक्षण किया। जिला परिषद लेखाधिकारी प्रशांत गुप्ता ने बताया कि उच्च अधिकारी के निर्देश अनुसार जिला परिषद की टीम ने मालाखेड़ा पंचायत समिति का औचक निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत से शिकायत मिल रही थी कि नरेगा को लेकर काफी परेशानी आ रही है और मुख्य उद्देश्य ये रहा कि नरेगा में जिस तरह का कामकाज को लेकर कार्य अविलंब चल रहा था, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारी से जानकारी ली गई। खामियां मिली, जिसको लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिशा निर्देश दिए और इसके अलावा ग्राम पंचायत बांदीपुर में सीसी रोड का निरीक्षण किया गया। मौके पर इंजीनियर की टीम ने रोड का सैंपल लेकर मौके पर ही जांच की। रोड में लिया गया मटेरियल ठीक पाया गया। गुप्ता ने बताया कि यह भी निर्देश दिया जिस किसी का काम धीमी गति से चल रहा है उसे जल्द से जल्द खत्म करके और काम पर ध्यान दें। आज सीओ साहब के निर्देशन के अंदर अपने जिला परिषद की टीम, जिसके अंदर अकाउंट्स ऑफिसर, एक अय्यन साहब और सीओ साहब गए थे मालाखेड़ा पंचायत समिति। वहां पे एक औचक निरीक्षण था। उसका पर्पज ये था कि जो स्टेट लेवल से काफी मतलब मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो हमारे नरेगा के अंदर जो काम हो रहे हैं वो काफी समय से पेंडिंग चल रहे हैं और उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और दूसरा कि जो काम कार्य जो है गुणवत्तापूर्ण संपूर्ण हो, इसकी भी मतलब इसको पूरा सुनिश्चित करने के लिए सीओ साहब के निर्देशन में टीम गई थी। उसमें जो वहाँ के वीडियो साहब थे उनसे जानकारी ली गई, रिपोर्ट देखा गया और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन को जो स्टेट लेवल से कम्युनिकेट करना वो कम्युनिकेट किया गया। और ग्राम पंचायत बांदीपुरा वहाँ पे जाके सीमेंट सीसी रोड का एक जांच की गई, जिसके अंदर उनका जो थिकनेस मापी, अय्यन साहब हमारे साथ थे तो उनके द्वारा टेक्निकल टीम के द्वारा उसके सैंपलिंग करके थिकनेस नापी गई, जो कि सही पाया गया। इसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और उस बार इस मीटिंग में भी मेरे द्वारा और सर के द्वारा निश्चित बताया गया है कि जो रिकवरी की कार्रवाई है उसको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर जल्द से जल्द कराया जाए। उसमें ये भी बताया जाए, संबंधित वीडियो साहब द्वारा बताया जाए कि कुछ कर्मचारी उसमें जिनकी डेथ हो चुकी है उस संबंध में मार्गदर्शन लिया जा रहा है कि जिनकी डेथ हो गई है जो मतलब अनट्रेसेबल है, बाकी उसमें जल्द से जल्द
ठोस एवं अच्छी कार्रवाई की जाएगी। एज सच मेरे को मेजर वहां पे लेक्यूना नहीं मिला है। वहां पे जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो भाई अपने काम पेंडिंग लॉन्ग समय से चल रहे हैं उनको आप टाइमली पूरा कराइए और कार्य को समय से और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सबने निर्देश दिए। और जो हमने सीसी रोड की जांच की थी वो मतलब सैंपलिंग जो की थी AN साहब द्वारा वो माप सही पाई गई। प्रशांत गुप्ता एवं जिला परिषद। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा संख्या 83 वर्ष 2024-25 की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्थायी आश्रय और आवास से वंचित परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना संचालित की गई है। विभाग द्वारा सीएम घुमंतु आवास योजना पोर्टल प्रारंभ किया गया है। योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे पात्रताधारी विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु समुदाय के आवासहीन व्यक्ति परिवार जिन्हें की पंचायती राज विभाग, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सर्वे कर आवासीय पट्टे वितरित किए गए हैं। वे व्यक्ति परिवार स्वयं का मकान बनवाने के लिए आर्थिक सहायता हेतु ई-मित्र, क्योरक एवं सिटीजन के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर संबंधित विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी को प्रेषित कर सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी हेतु आवेदक संबंधित पंचायत समिति, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका में संपर्क कर सकते हैं। बेसिकली ये घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमंतु राजस्थान सरकार ने नोटिफाइड किया था इनको। इसमें जो जातियां आती है उनके लिए पट्टे जारी हुए थे जिला परिषद के माध्यम से। तो जिन व्यक्तियों को जो अर्धघुमंतु विमंतु कैटेगरी में आते हैं और उनको पट्टे जारी हो चुके हैं वो ऑनलाइन अपनी आवेदन कर सकते हैं SGMS पोर्टल पे। और जिनका आवेदन अपना पंचायत लेवल पे और नगर पालिका लेवल पे जाएगा वहाँ से उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होकर के वो फिर हमारे पास आएंगे। हमारे वहाँ से फिर इनको 3 किस्तों में इनके पास पैसे जारी होंगे और उसके माध्यम से ये लोग अपना भवन का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बताएं? इसमें बेसिकली एक तो इनका मूल निवास होता है, एक इनका जो विमंतु घुमंतु जाति का प्रमाण पत्र होता है और जो इनको पट्टा जारी हुआ है उस पट्टे के डॉक्यूमेंट जारी होते हैं और इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स जारी होती हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको जन आधार के माध्यम से इनको SSO पोर्टल पे इनको आवेदन करना होता है। SSO पोर्टल बेसिकली इसमें 3 किस्तों में अमाउंट दी जाएगी, 40-40 हजार के 3 किस्तों में इनको जाएगी। फिर वो फाउंडेशन वगैरह उस हिसाब से इनका बिल्डअप होगा। चेकिंग होने के बाद में सेकंड किस्त जारी होगी। इस तरह से इनको जारी किया। द हंस फाउंडेशन ने गांव नंगला संवादी में गांव में शुगर टेस्ट शिविर का आयोजन किया जिसमें निःशुल्क जांच दवाई उपलब्ध करवाई गई, जिसमें द हंस फाउंडेशन की टीम में डॉक्टर अग्निवेश, SPO सोनम, मेहंदी रत्ता, फार्मासिस्ट रोहितास चौधरी, नवनीत कटारिया, अजरू खान उपस्थित रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं।
अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रावली पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव शिवदान सिंहपुरा बहरोड में 19 सितंबर 1977 को एक कृषक परिवार में जन्म हुआ। घर का परिवेश कृषि क्षेत्र होने के कारण पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन पढ़ाई में मेधावी व उच्च करने का जज्बा होने के कारण आगे बढ़ते गए और वर्तमान में प्राचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटन मेवान खैरतल तिजारा में कार्यरत हैं। कक्षा 10th दोसोद से 1992, कक्षा 12th राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहरोड से प्रथम श्रेणी से और 1998 से राजर्षि महाविद्यालय में द्वितीय टॉपर रहते हुए BSc की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज शिक्षा के दौरान से सह शैक्षिक गतिविधियों में विशेष रुचि होने के कारण NCC का C सर्टिफिकेट प्राप्त किया और स्काउट क्षेत्र में सामाजिक व शैक्षिक क्षेत्र में उसे श्रेष्ठ कार्य करने पर 1998 में राष्ट्रपति KR नारायण ने राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया। कॉलेज लाइफ के दौरान हमारे ग्रुप में सामाजिक कार्य करने का जुनून था, जैसे रक्तदान शिविर लगाना व रक्तदान करना, गर्मी की छुट्टियों में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ठंडा पानी पिलाना, विभिन्न मेलों में लगातार सेवा कार्य, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित नेत्र कैंपों में व धार्मिक आयोजनों तथा धार्मिक स्थलों पर अपनी सेवाएं देते। उसके बाद राजर्षि कॉलेज से ही MSc सन 2000 में कॉलेज टॉपर के रूप में उत्तीर्ण की। कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ सह शैक्षणिक प्रदर्शन करने पर जिला कलेक्टर ने 15 अगस्त 2000 को जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंचायत समिति किशनगढ़ बास की ग्राम पंचायत तरवाला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखी गई तथा समस्याओं का मौके पर निस्तारण हेतु संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया। रात्रि चौपाल के दौरान कुल 22 परिवार दर्ज किए गए। इस दौरान पट्टे, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, पावर हाउस के निर्माण, उप स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत, दिव्यांग स्कूटी हेतु आवेदन, किसान सम्मान निधि, विवादित भूमि सेग्रीगेशन, आधार कार्ड में नाम बदलवाने, रास्ते पर अवैध अतिक्रमण हटाने बाबत सड़क बनवाने, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने, पानी बिजली के संबंध में सहित कुल 22 प्रकरण रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसमें प्रकरणों के समाधान हेतु मौके पर अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। ग्रामीणों द्वारा पानी की समस्या से अवगत कराने पर जिला कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए, साथ ही तत्काल तौर पर टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा अवगत कराए जाने पर अवैध कनेक्शन जिनके माध्यम से सिंचाई की जा रही है उनको काटने के भी निर्देश दिए गए। खेड़ली कस्बे वासियों को अब बिजली फॉल्ट से होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। पहले तकनीकी खराबी तथा फॉल्ट के चलते कस्बे की सप्लाई बंद होती थी। पहले एक ही फीडर से खेड़ली कस्बे की पावर सप्लाई होती थी। अब कस्बे को अलग अलग 6 फीडरों से जोड़ा जाएगा। 8 नए बड़े ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य शुरू हो गया है। विधायक रमेश खींची ने कहा कि अधिकारियों और राज्य सरकार से वित्तीय तथा सभी स्वीकृति जारी करवाई है। अब खेड़ली कस्बे के लोगों को बिजली फॉल्ट से होने वाली कटौती से निजात मिलेगी। ये समस्या खेड़ली कस्बे के लोगों की लंबे समय से थी। वहीं विधायक रमेश खींची ने कहा
कि सीमांकन के बाद अतिशीघ्र कठुमर रोड तथा हिंडौन रोड पर डिवाइडर सौंदर्यीकरण और आसपास के क्षेत्रों में लाइटें लगाई जाएंगी। कार्यकाल में 1 वर्ष में ही आपने खेड़ली कस्बे को बहुत ही अच्छी सुविधाएं दी है। जो आए दिन पावर फॉल्ट होता रहता था, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कस्बा खेड़ली की एक बहुत लंबे समय से एक समस्या ये थी कि आम उपभोक्ता को जितने भी हमारे 1 से लेकर 25 तक जो बाड़ हैं, उन बाड़ों में एक फीडर पर ही सारा लोड था और उस लोड के आधार पर बिजली सप्लाई होती थी। और उस बिजली की सप्लाई होने के नाते तकनीकी जब खराबी आती थी तो उस तकनीकी खराबी के कारण टोटल 1 से लेकर 25 बाड़ों को बंद कर तब तकनीकी खराबी को और फॉल्ट को निकालते थे। लेकिन हमने सब अधिकारियों के साथ, चाहे वो एक्सईएन हो, चाहे एईएन हो, चाहे जेईएन हो, इन सबसे मीटिंग की। मीटिंग के साथ हमने उनसे चर्चा की। चर्चा के बाद इन सब बाड़ों पर और खासतौर से तमाम जो फॉल्ट और तकनीकी जो खराबियां खेड़ली कस्बे के आम उपभोक्ता को आती थी, उसके बारे में चर्चा की। तो हमने 6 फीडर इसके बनवाए पूरे कस्बा के। अब होगा ये कि जो 1 से लेकर 6 के फीडर में, जहाँ 1 फीडर पर किसी का जो लोड है, वो लोड पर यदि खराबी है तो वो 5 फीडर लगातार चालू रहेंगे। 1 फीडर पर ही कहीं कोई तकनीकी खराब आ गई तो वो चालू रहेगा। मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय तक लोगों की समस्या थी। इस समस्या को हल करने के लिए हमने उच्च अधिकारियों से और खासतौर से हमारी सरकार में ऊपर भी हमने बात की थी कि चाहे वो वित्तीय पावरों को देते हुए, वित्तीय सहायता देते हुए हमारी सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री ने, हमारे मंत्री जी ने, सबने इसमें सहयोग करके मैं समझता अधिकारियों के निर्देश के साथ खेड़ली कस्बे में 6 फीडरों के साथ अब निश्चित रूप से समय समय पर सब बिजली आएगी और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और भी क्या नई सौगात आप खेड़ली और कठुमर क्षेत्र के लिए लाने वाले हैं? देखो, मैं अब आप बताऊं, जो इसका जैसे ही सीमांकन इसका हो जाएगा तो हम चाहेंगे जहाँ सीमांकन से लेकर इसका अच्छा सौंदर्यीकरण हो और बिजली के क्षेत्र में खासतौर से हम तमाम जितने भी अड़ोस पड़ोस के जितने भी बाढ़ हैं, उन सब बाढ़ों में बिजली के मामले में स्ट्रीट लाइट को पूरी दुरुस्ती के साथ कि कोई अंधेरे में आना, आवागमन जाना एक दूसरे का नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ पूरे क्षेत्र में, सब बिजली के क्षेत्र में इन सब का पोल लगवाएंगे और सौंदर्यीकरण का भी वो रखेंगे। और खासतौर से कठुमर हिंडौन रोड को तो बिजली के मामले में बहुत जल्दी डिवाइडर बनाकर उन पर काम चालू करेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में जहां लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे, वहीं मंत्री का सम्मान करने को लेकर भी समर्थकों का तांता लगा रहा। इस बीच बहुत से लोग पानी की समस्या सहित अलवर आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस बनवाने से जुड़े खस्ता हाल ट्रैक को लेकर अपनी शिकायत करते दिखाई दिए। साथ ही कई लोग अपने परिजनों के स्थानांतरण को लेकर भी मंत्री के चक्कर लगाते नजर आए। कैसे उनकी सुनवाई आप देखिए, काफी लोग तो केवल जो ये परिसीमन चल रहा है, विशेष रूप से पंचायत राज, उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है, जिसको मैंने अलवर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, अगर एडिशनल कलेक्टर को उनको मार्क किया है और उनसे बात में अभी जनसुनवाई की बात करूंगा। काफी लोग ये चाहते हैं कि उनका गांव ग्राम पंचायत उसमें रहे, जोड़ना का काम उनको करता है। कुछ पानी की समस्या को लेकर आए हैं, कुछ नगर निगम या यूआईडी से संबंधित जो पट्टे के प्रतिबंधित है उसको लेकर आए हैं और बहुत सारे लोग स्थानांतरण को लेकर आए हैं। लेकिन जनसुनवाई के अंदर जहाँ एक और अलवर शहर, अलवर जिला, चाहे वो कैंपस इदारा हमारा पूरा संयुक्त जिला का वो, उसके साथ साथ आसपास के जिले के लोग भी आए। कुछ लोग फॉरेस्ट से संबंधित ई टेंडर की जो प्रक्रिया है, विशेष रूप से जूली प्रोडा को उखाड़ने को लेकर के कुछ डीएफओज ने कुछ शैतानी करी है, बदमाशी करी, उसकी शिकायत को लेकर आए। तो मैंने अभी हाथ के हाथ में संबंधित अधिकारियों से बात भी कर रहा हूँ और प्रयास ये कर रहा हूँ कि जो पत्र मुझे आ रहा है उसको मार्क करके जो जयपुर स्तर के काम बता रहे हैं उनको हाथ के हाथ अधिकारियों को व्हाट्सएप पर डाल रहा हूँ। प्रयास ये है कि जो भी इस जन सुनवाई में मेरे से मिलना है उसको तात्कालिक कराएं। देखिए, अभी जो आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग का ट्रैक है, ये काम नहीं कर रहा, लोगों को 3 बार आना पड़ रहा है, कौन देखेगा इसको? मुझे आज ही मेरे संज्ञान में ये विषय आया है और मैं स्वयं एक बार, क्योंकि पहले मेरे संज्ञान में यह आया था कि यहाँ लाइसेंस नहीं बन रहा, उसको लेकर के जो ज्ञापन मुझे दिया गया था, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है और आग्रह किया है कि जल्द से जल्द यह लाइसेंस का जो काम रुका वो बने, शुरू हो जाए। और आज मेरे संज्ञान में आपने जो ये विषय लाए हैं, मैं एक बार स्वयं मौके पे भी जाऊंगा और अधिकारियों को बुलाकर इसको जल्द से जल्द ठीक कराएं उसका प्रयास।
जिंदोली के पास में वन विभाग के बीच में जो बड़ी जमीन है, इस लोगों के बाहर का कोई आदमी जो मेल आदमी आके तो एससी के लोगों की जमीन पे कब्जा कर रहा है वन विभाग, वहाँ बोरिंग भी करवा रहा है। देखिए मतलब ये बोरिंग उनके ध्यान में है, लेकिन वन विभाग कह रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, रेवेन्यू का मामला है। रेवेन्यू के हम फॉरेस्ट विभाग वहाँ हस्तक्षेप कर सकता है, फॉरेस्ट लैंड अतिक्रमण हो वहाँ हस्तक्षेप करता है, लेकिन चूंकि मंत्री राज्य सरकार का हूँ, फॉरेस्ट विभाग का मंत्री जरूर हूँ, लेकिन ऐसा कोई विषय है तो आप उन संबंधित लोगों से कह दीजिए तो मुझसे मिलने या आप मेरे संज्ञान में ला दें, तो संबंधित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कह करके उस अतिक्रमण को हटाएं। पानी की समस्या लगातार बढ़ने लगी है, इसको लेकर के कोई और प्लान अभी? देखिए पानी की समस्या को लेकर के मैंने अपने विधायक निधि से 39 बोर्स विधायक निधि से दी थी, लगभग 5 करोड़ की राशि पूरी की पूरी विधायक निधि की जो थी वो पानी को समर्पित की थी। उसके साथ साथ जो हमारे जलदाय मंत्री हैं आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में उनके माध्यम से लगभग 25 और बोर नए स्वीकृत करा के लाया हूँ। लगभग शहर के अंदर इस वक्त 60 के करीब बोरों का नए बोरिंग होने का काम चल रहा है। प्रयास ये है कि जो टेल एंड्स के मकान हैं उनको भी पूरा पानी मिले और समय पे मिले। उसके लिए मैं और जलदाय विभाग और जिला प्रशासन हमारा पूरा मुस्तैदी से लगा हुआ है। उसके साथ साथ हमने टोल फ्री नंबर भी आपके माध्यम से अखबारों के माध्यम से जारी करें, तो जनता तुरंत उस फोन पे भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। और जो हमारी सिलीसेट की योजना है उसको लेकर के टेंडर हो गए, लेकिन वो पानी अभी हमको थोड़ा देरी से मिलेगा। तात्कालिक व्यवस्थाओं के लिए हमने बोरिंग्स के माध्यम से और टैंकरों के माध्यम से हम प्रयास ये करेंगे कि आम जनता तक पानी पहुंचे। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से एक चपरासी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला आई, उसको बैंक के अधिकारी ने हटा दिया, कोऑपरेटिव बैंक के एमडी ने हटा दिया कि आप जाइए, और दूसरी महिला को रख लिया। ऐसे ही उस बैंक के अधिकारी ने 10 कर्मचारियों की लिस्ट पिछले 2 महीने में बनाई है, सबको हटा दिया और फिर बैकडोर से वापस एंट्री दी है। और ऐसा ही गोपालन में वो लोन वगैरह देने में वो इसी तरह की लिस्टें तैयार करते हैं। ऐसे एक संविदा पर लगी हुई एक कर्मचारी महिला कर्मचारी अभी मुझसे मिली थी और मैंने एमडी साहब को निर्देशित किया है कि उनको किस कारण से हटाया, और आप उनको, क्योंकि वो बहुत दुखी थी, और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत प्रभाव से उनको नियुक्ति दें। और जो प्रकरण आपने बताया मैं उसकी जांच कराऊंगा, और ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में ये विषय लाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के मूल निवासियों के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु, मिरासी एवं मिश्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य के राजकीय निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा वेब पोर्टल अथवा SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने तथा संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन पंजीयन अद्यतनीकरण करने हेतु तिथियां घोषित की हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों द्वारा पंजीयन नवीनीकरण करवाने, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठ्यक्रम फीस स्ट्रक्चर अद्यतन करने हेतु 21 अप्रैल उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पोर्टल पर विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन करने हेतु 30 अप्रैल घोषित की गई है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी। योजना के अंदर बेसिकली 24-25 के आवेदन, इनकी लास्ट डेट अपने 31 मार्च 23-24 वालों की 31 मार्च रखी गई थी, जिसमें 10 अप्रैल तक के लिए उसको बढ़ाया गया है। तो आवेदन जो पेंडिंग लेवल है अपने कॉलेज लेवल पे और बच्चों के लेवल पे है, उनको उनका जो भी ऑब्जेक्शन है उसको क्लियरिफाई करके उनको जिला कार्यालय पे भिजवाना है। और 24-25 के जो भी आवेदन है उनको भी अपने ऑब्जेक्शन वगैरह क्लियर करा के जल्दी से जल्दी जिला कार्यालय पे भिजवाना है, ताकि उनकी स्कॉलरशिप की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जा सके। इसमें मैं सभी स्टूडेंट्स जिनकी भी एप्लीकेशन अपने को ध्यान से चेक कर ले हैं, उनका जो भी ऑब्जेक्शन है उसको सही ऑब्जेक्शन को उसके दस्तावेजों की पूर्ति करके उसको सही करावें। नहीं तो इसमें ऑब्जेक्शन रिजेक्शन का पॉइंट रहेगा, इसमें ऑब्जेक्शन फिर नहीं लग पाएगा। तो इसमें एक बार में ही जो आपका पॉइंट है, जो भी उसमें ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है, उसको सही तरह से जांच ले। अगर कोई उसमें समझ नहीं आ रहा है तो जिला कार्यालय में संपर्क कर लें, ताकि वो ऑब्जेक्शन की पूर्ति सही तरीके से की जा सके।
अलवर जिले के सरिस्का सदर टहला रेंज के अभयारण्य क्षेत्र में स्थित नांडू ढेवर उमरी गांव के जंगलों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना मिलने पर सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां पर धधकती हुई आग को फायर ब्रिगेड सहित अन्य साधनों से बुझाने का प्रयास किया गया। आग से जंगल में वनस्पति, पेड़ पौधों के अलावा पशु पक्षियों के आश्रय स्थल भी उजड़ गए। सूत्रों ने बताया कि पूर्व में भी सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में आग लग गई थी, जिसे करीब एक सप्ताह बाद हेलीकॉप्टर से पानी डालकर बुझाया गया था। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।